वैम्पायर्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में एक ऐसी चमगादड़, एक ऐसा बैट भी होता है जिसका नाम एक्चुअली में वैम्पायर बैट है। और इसके मुंह में एक सलाइवा होता है जिसको कहा जाता है ड्रैकुला सलाइवा। मतलब इसके मुंह की लार का नाम ही ड्रैकुला सलाइवा है, क्योंकि ये जो बैट है ना, ये एक्चुअल लाइफ में वैम्पायर वाले काम करता है। ये अपने से शरीर में काफी बड़े जानवरों का खून चूसता है और उन जानवरों को पता भी नहीं चलता। और ये काम वो बड़ी आसानी से रात के अंधेरे में इसलिए कर पाता है क्योंकि वो जिस भी जानवर का खून चूसने वाला होता है, सबसे पहले वो वैम्पायर अपना सलाइवा उस जानवर के शरीर पर थूकता है और वो ड्रैकुला सलाइवा शरीर पर जहां भी गिरता है उतनी जगह सुन्न हो जाती है। ये काफी हद तक एनेस्थीसिया जैसा है। और उसके बाद ये वैम्पायर बैट आराम से उस सुन्न जगह पर अपने दांत गड़ाता है और खून चूसता है उस बड़े से जानवर का, और उस जानवर को कुछ पता भी नहीं चलता। आप खुद सोचो, ये जो खूबी है ये अगर मच्छरों के पास होती तो क्या होता। मतलब मच्छर आपको काटते और आपको दर्द भी नहीं होता, आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपको मच्छर ने काट लिया और कब आपको डेंगू मलेरिया हो गया। ओइजा बोर्ड का नाम आपने सुना होगा, जिसे प्रॉपरली वीजी बोर्ड कहा जाता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग होती है OUIJA। और ये काफी ज्यादा हॉन्टेड और स्केरी गेम होता है। बेसिकली इस बोर्ड का यूज किया जाता है दूसरी दुनिया की आत्माओं से कांटेक्ट करने के लिए, उनसे कम्युनिकेशन करके अपने सवालों के जवाब पूछने के लिए। How many spirits are with us? लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस बोर्ड का नाम कैसे इन्वेंट हुआ था? बेसिकली अजीब सा नाम वीजी, जिसकी स्पेलिंग कुछ अजीब सी ही होती है, जैसे वीजी तो पढ़ा ही नहीं जा सकता। आखिर किसने बनाई थी, किसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया था? तो ये जो गेम था इसका नाम खुद इस गेम ने ही बताया है। जब इस बोर्ड से पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या रखा जाए, तो वहां पर मौजूद एक आत्मा ने ओइजा बोर्ड के पॉइंटर को मूव कराकर ये नाम बताया था। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इस अजीब से नाम, इस अजीब से शब्द का मतलब क्या होता है, क्योंकि भैया ये अंग्रेजी की डिक्शनरी में तो कहीं पर भी नहीं है। तो जब ओइजा बोर्ड से मतलब वीजी बोर्ड से पूछा गया कि भाई तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, तो उसने बताया गुड लक। शायद वो गेम खेलने वाले को गुड लक कहना चाह रहा था, क्योंकि इस गेम को खेलने के बाद भाई किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। मैंने तो इस गेम को कभी नहीं खेला, ना मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन तरीके के फालतू गेमों को खेलो। अब बात करते हैं डायनों के बारे में, चुड़ैलों के बारे में। ये केवल इंडिया में नहीं होती है, विदेशों में भी होती है, जिन्हें विचेस कहा जाता है। और एक समय ऐसा था जब विदेशों में, मतलब पश्चिमी देशों में ज्यादा उन्नति नहीं हुई थी। ये लोग तंत्र टोट के, जादू टोने से कुछ ज्यादा ही डरते थे। और उस समय पर किसी भी औरत पर अगर थोड़ा सा भी शक होता था कि ये जादू करती है, भले ही वो रियल लाइफ में करती हो या ना करती हो, अगर उसका थोड़ा सा भी चाल चलन लोगों को ठीक नहीं लगता था तो वो उसको विच करार दे देते थे। और यकीन मानिए, किसी औरत के ऊपर अगर ये धब्बा लग जाता है कि वो विच है, तो उसके बाद उसका समाज में जीना मुश्किल हो जाता था। और एक समय तो ऐसा आया था जब यूरोप में इतना ज्यादा अंधविश्वास बढ़ गया था कि इन चुड़ैलों के नाम पर 6 लाख से ज्यादा औरतों को मार दिया गया था। उनका कोई जुर्म नहीं था, उनके ऊपर बस यही एक शक था कि शायद ये चुड़ैल या फिर शायद ये विच है। बताइए, और ये विदेशी लोग इंडियंस पर क्लेम करते हैं कि हम अंधविश्वासी है। मतलब ये तो वही बात हो गई, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी घटना जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि किसी इंसान के साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या कि उसकी मौत हो रही हो और लोग उसे देखकर हंस रहे हो। एक्चुअली में टॉमी कूपर नाम के एक काफी फेमस मजिशियन थे। उनका एक बहुत बड़ा शो चल रहा था, लोगों के सामने वो परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक शो के दौरान उनको हार्ट अटैक आया। वो दर्द की वजह से स्टेज पर गिर गए। अब लोगों को ये लगा कि शायद वो कोई एक्टिंग कर रहे हैं, कोई जादू होने वाला है, ये कोई ट्रिक है। बट एक्चुअली में उनको हार्ट अटैक आया था, वो मर रहे थे। और दर्शक तो उनकी मदद करना दूर, उनके आसपास जो उनके साथ खड़े हुए थे, जो उनके हेल्पर थे, जो उनके साथ जादू दिखाते थे, उनको भी ये लग रहा था कि आखिर ये टॉमी कूपर नाम का जादूगर कर क्या रहा है। ये सब तो हमको बताया ही नहीं गया था। उन्हें लगा शायद से कोई सरप्राइज मैजिक होगा, कुछ अलग ट्रिक दिखाने वाले होंगे। लेकिन भाई जब वो गिरे तो उसके बाद उठे ही नहीं। और जब वो दर्द से तड़प रहे थे, जब वो अपनी मौत को अपनी आंखों से देख रहे थे, तब आप यकीन मानिए पूरा हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था और वो सब हंस रहे थे। वो सारे लोग, ऑडियंस, इस पूरी घटना को एंजॉय कर रहे थे। हो सकता है वहां पर बहुत सारे डॉक्टर भी मौजूद हो सकता है उस समय पर जो दर्शक थे उनमें से कुछ डॉक्टर भी होते। और अगर उनमें से किसी को ये अंदाजा लग जाता कि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक्चुअल हार्ट अटैक आया है, तो शायद कोई उनकी जान बचा सकता था। लेकिन ये उनकी बदकिस्मती थी, एक ऐसा हादसा हुआ उनके साथ जिसने उनकी जिंदगी भी खत्म कर दी। और ये पूरी की पूरी घटना रिकॉर्ड भी हुई। मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ जहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से टॉमी कूपर दर्द की वजह से स्टेज पर गिर गए हैं। और आप बैकग्राउंड में लोगों के हंसने की आवाज भी सुन सकते हैं।
खैर उनके साथ जो हुआ काफी बुरा हुआ, लेकिन इस घटना से हमें ये पता चलता है कि भाई इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। एक ऐसी घटना भी हो सकती है जहाँ पर एक बहुत फेमस आदमी हजारों लोगों के सामने मर जाए और लोग उसकी मौत का तमाशा देखकर हंसते रहें। हर इंसान साल में एक बार अपना बर्थडे मनाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 दिसंबर को पैदा हुए हो तो हर साल जब 10 दिसंबर निकलता है तो आप उस दिन को क्रॉस करते हो जिस दिन आप पैदा हुए थे, आपकी बर्थ डेट थी। लेकिन आप इमेजिन करो कि आप 20 दिसंबर को मरने वाले हो, या आपकी मौत 20 दिसंबर को होगी, या 21 दिसंबर को होगी, या 15 फरवरी को होगी, कोई भी डेट हो सकती है। क्योंकि हर इंसान की जैसे बर्थ डेट होती है वैसे ही डेथ डेट भी होती है, लेकिन वो उस इंसान को पता नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि आप जैसे अपनी बर्थ डेट को क्रॉस करते हो, जंप करते हो कैलेंडर में, लेकिन आपको पता होती है, ठीक वैसे ही आप अपनी डेथ डे को भी क्रॉस करते हो, उसे जंप करते हो। बस आपको पता नहीं होता कि आज ये वो दिन है जिस दिन मैं भविष्य में मरने वाला हूँ। क्या पता आज की तारीख बहुत से लोगों के लिए डेथ डेट हो, बट उनको इस बारे में कुछ अंदाजा ही नहीं है। अब ये कोई फैक्ट नहीं है, ये बस ऐसे ही मेरे दिमाग में बात आई थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब आप खुद इमेजिन करो, क्या पता भविष्य में 20 साल बाद, 50 साल बाद या 100 साल बाद आज की तारीख को ही आपको मरना हो, तो आज का ही दिन आपका डेथ डे माना जाएगा। खैर इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान ऐसा होता है जिसे एक ना एक दिन मरना ही होता है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा फैक्ट जो कि मरने से भी ज्यादा खतरनाक है, और वो फैक्ट है अकेले रहने के बारे में। लोग हमेशा दोस्तों से घिरे रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, क्योंकि कोई भी अकेलापन पसंद नहीं करता। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जो सबसे ज्यादा अकेली है, जिसे कहा जाता है पॉइंट नीमो। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। अगर आप इस एरिया में हो, मतलब अगर आप गलती से या किसी जादू से उस जगह पर पहुंच जाते हो, पॉइंट नीमो पर पहुंच जाते हो, तो आपका सबसे नियरेस्ट ह्यूमन जो होगा वो करीब 2800 किलोमीटर दूर होगा आपसे, चाहे आप किसी भी दिशा में चले जाओ। मतलब सोचो कि पॉइंट नीमो पर अगर कोई इंसान हो तो वो कितना ज्यादा अकेला है। लेकिन अभी आप अकेले नहीं हो, अभी आपके साथ मैं हूं जो आपको मजेदार बातें बता रहा है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो अब खत्म हो चुका है। और हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें वीडियो देखने में मजा जरूर आया होगा। अगर मेरा सोचना सही है तो मुझे कमेंट करके बता देना, और अगर मजा नहीं आया तो भी कमेंट करके बता देना। और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो भैया सब्सक्राइब कर देना गौरव कटारे चैनल को। तो शुक्र मनाओ कि आप पॉइंट नीमो पर नहीं हो, और शुक्र मनाओ कि आपको ये भी नहीं पता कि आपकी डेथ डेट क्या है। क्योंकि अगर किसी इंसान को उसकी डेथ डेट पता चल जाती है तो भाई वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो भैया डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, एंजॉय करो लाइफ को, हर दिन को खुलकर जियो, क्या पता कल हो ना हो। तो यार बस मैं जा रहा हूँ। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले तगड़े वीडियो में।